हमने एक ऐसा बेशकीमती हीरा खोया है जो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेंगे। लेकिन फिलहाल हम जानना चाहेंगे कि उनके अंतिम दर्शन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। जी बिल्कुल सुबीना, जिस तरह से रात 11:30 उन्होंने पीजीआई में अंतिम सांस लिया और रात को ही जो उनका पार्थिव शरीर था वो सेक्टर जो 8 है चंडीगढ़ का उनका घर है, वहाँ पर उनको लाया गया। अभी हम वहीं मौजूद हैं और मेरे पीछे देख सकते हैं आपकी इसी घर के अंदर जो है उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया है और करीब 3 बजे जो है वो अंतिम दर्शन के लिए जो उनका शरीर जो है पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा जाएगा और 5 बजे जो है उनका दाह संस्कार जो है किया जाएगा। अभी फ़िलहाल जो तमाम बड़े लोग हैं वो अभी तक यहाँ पर पहुँचना शुरू नहीं हुए, लेकिन जो आसपास के घर के आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हुए हैं। साथ ही जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो अंदर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी शख्सियत जिसको हमने खोया है और सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी वो एक फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गमगीन माहौल जो है वो उनके घर या रिश्तेदारों के पास है, हम सब के लिए है। और अब जो है 3 बजे उनका पार्थिव शरीर जो है अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। तो उसमें जो है पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं और साथ ही जो पंजाब और चंडीगढ़ के जो राज्यपाल हैं वो भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी शख्सियत को हमने खोया है और आज जो है वो 5 बजे उनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। तो शाम 5 बजे मिल्खा सिंह जी का दाह संस्कार किया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए भी इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। लेकिन विशाल, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त हम एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत मुश्किल से यहाँ पर मामले कंट्रोल में भी आए हैं। तो कितना ध्यान बहुत ज़रूरी है कि फिलहाल कोरोना प्रोटोकॉल का उसका भी रखा जा रहा होगा, वरना हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी हस्ती यहाँ पर नहीं पहुँचती या बड़ी हस्तियों की जो लंबी कतारें यहाँ पर नज़र नहीं आती। और उनके तो हर खिलाड़ी उनका चाहने वाला यहाँ पर रहा है। सिर्फ एक धावक थे इसलिए नहीं, बल्कि कोई भी किसी भी क्षेत्र से खेल से जुड़ा अगर रहा है तो मिल्खा सिंह उनके लिए किसी मिसाल से कम नहीं रहे, उनकी जीवनी किसी मिसाल से कम नहीं रही। जी बिल्कुल, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा को स्पोर्ट्स में ही जाना जाता है और जब भी उन्हें मौका मिलता था तो जो नई जनरेशन है, नए लोग हैं जिनको सिखाने का मौका मिले तो उनको हमेशा वो सिखाते रहे हैं और ख़ुद भी जो फिटनेस का मंत्र है वो हमेशा देते रहे हैं। जब भी वो मीडिया से इंटरेक्ट करते थे या कहीं पर उन्हें जब बुलाया जाता था, सेमिनारों में जो बुलाया जाता तो हमेशा वो फिटनेस की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये कोरोना महामारी है और उसी की चपेट में 19 मई को आए थे और 30 दिनों तक एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। लेकिन पिछले कल जो है अचानक उनकी तबीयत खराब हुई, पीजीआई में दाखिल कराया गया और 11:30 बजे जो है उन्हें अंतिम सांस ली। उनकी जो धर्म पत्नी थी वो भी एक वॉलीबॉल की एक बहुत बड़ी प्लेयर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 5 दिन पहले भी उनकी मौत हो गई है तो एक लंबी लड़ाई जो है एक फाइटर के तौर पर भी मिल्खा सिंह को जाना जाता था। तो अब जिस तरह से ये महामारी में भी वो एक लंबी लड़ाई जो है इस कोरोना से लड़े हैं, लेकिन फिर भी अब देखा गया है कि कोरोना की वजह से ही उनकी जो है वो मौत हो गई है। तो और दूसरे जिस तरह से प्रोटोकॉल की बात की जा रही है तो प्रोटोकॉल जो है वो काफ़ी सख्त है चंडीगढ़ में। तो जिस तरह से काफ़ी लोग यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन सख्ती के बावजूद जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो हर कोई शख्सियत जो है उनसे मिलना चाहती है, अंतिम संस्कार में उनके साथ होना चाहती है, उनका जो पार्थिव शरीर है उसका जो है वो कहीं ना कहीं नमन उनको करना चाहते हैं। तो अब प्रोटोकॉल को देखते हुए ये देखना होगा कि कौन कौन सी बड़ी शख्सियत जो है वो यहाँ पर उनके घर अंतिम संस्कार के लिए बिल्कुल इस वक्त, क्योंकि आप उन्हीं के घर के बाहर मौजूद हैं जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर भी है और साथ ही शाम 5 बजे आपने कहा कि अंतिम दाह भी यहाँ पर किया जाएगा। घर के फिलहाल परिवार के कौन कौन से सदस्य इस वक्त अंदर मौजूद हैं और पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए आपने बताया कि कुछ और बड़ी हस्तियां भी यहां पर पहुंच सकती है, लेकिन एक बार फिर से हम चाहेंगे वो डिटेल चाहेंगे ताकि जो उनके फैंस हैं, उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं वो समझ सके यहां पर ये दर्द की घड़ी है सभी के लिए, पूरे देश के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सभी ने ट्वीट करके, तमाम दिग्गजों ने ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया, अपना शोक जाहिर किया है। इस वक्त क्या कुछ घर के अंदर चल रहा है, कौन कौन मौजूद होंगे? देखिए, जब मिल्खा सिंह कोरोना से संक्रमित हुए थे तो उनकी एक बेटी जो है अमेरिका में थी, डॉक्टर हैं वो वहाँ से यहाँ पर आई थी और जब फोर्टिस अस्पताल में मिल्खा सिंह को एडमिट कराया गया था तो उन्हीं की देखरेख में ये जो है इलाज हुआ। और उसके बाद मिल्खा सिंह की जो हालत थोड़ी सी ठीक हुई थी तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके जो है मिल्खा सिंह को घर वापस ले आए थे। तो उनकी 3 बेटियाँ हैं और एक बेटा है। जो बेटा है वो भी अंदर मौजूद हैं, बेटी अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं वो जो उनकी दूसरी जो बेटियाँ हैं वो अमेरिका में हैं। फिलहाल वो यहाँ पर नहीं
पहुंच पाई हैं। तो उनका पूरा परिवार जो है वो हालांकि यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन कुछ सदस्य जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। और वो अब देखना होगा कि जब अंतिम संस्कार जब होता है तो कितने कितने लोग जो हैं, कौन कौन यहाँ पर पहुँचते हैं, किस तरह के गाइडलाइन जो है, प्रोटोकॉल जो है, प्रशासन जो है इजाज़त देता है कि कितने लोग जो हैं उनके अंतिम संस्कार में शामिल हो, और जो अंतिम दर्शन है उसमें कितने लोग शामिल हो। तो ये तो सब कोविड की जो गाइडलाइन है उसी के मुताबिक यहाँ पर होगा। जी बिल्कुल। और ये भी कहा जा सकता है कि मिल्खा सिंह अपने पत्नी के बेहद करीबी थे, और कई बार जब उनसे इंटरव्यूज़ भी लिया जाता था तो अपनी पत्नी को अपना सबसे अच्छा दोस्त वो बताते थे, अपनी ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव का सबसे बड़ा साथी बताते थे। और 13 जून को जिस तरह से उनकी पत्नी का निधन हुआ, ये भी एक बड़ा सदमा कहा जा सकता है कि मिल्खा सिंह के लिए रहा। इसलिए सेहत उस हिसाब से नहीं सुधर पाई जिसकी उम्मीद उनके तमाम फैंस कर रहे थे, हर कोई कर रहा था कि वो जल्दी से कम बैक करेंगे और एक बार फिर से उसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सभी के सामने आएंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो उनके बेटा हैं जी मिल्खा सिंह, उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो उनके माता पिता हैं वो उनमें बहुत ज़्यादा प्यार है। और जिस तरह से अगर बात की जाए कि 5 दिन पहले जो है उनका अंतिम जो है देहांत हो गया था उनकी धर्म पत्नी का, तो मिल्खा सिंह को ये नहीं बताया गया था कि उनका देहांत हो गया। और पिछले 2 दिनों से वो जिद कर रहे थे कि जो उनकी वाइफ है, जो उनकी धर्म पत्नी है, उनसे बात कराया जाए। और उन्होंने साफ तौर पर जो जी मिल्खा सिंह है उन्होंने ये भी कहा था कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि वो मेरे सपनों में आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक प्यार, एक कड़ी की जो बात है वो यहाँ पर बात पता चलती है। और जिस तरह से पिछले 2 दिनों से जो है उनको नहीं बताया गया था कि उनकी जो पत्नी का जो है वो देहांत हो गया, वो बार बार बात कर रहे थे कि मेरी उनसे बात कराई जाए। तो कहीं ना कहीं एक कड़ी है, एक जो दोनों के बीच में प्यार था, जिस तरह से चर्चाएं रहती थी कि दोनों के बीच में जो प्यार देखने को मिलता है, तो वो प्यार ही वो कहीं ना कहीं जो मिल्खा सिंह है उनको भी देखने को यहाँ पर जो है वो मिलता होगा। बिल्कुल, एक प्रेम और विश्वास की ये डोर थी कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, उन्हें बताया नहीं गया था क्योंकि मिल्खा सिंह की तबीयत खुद बहुत ख़राब थी और परिवार नहीं चाहता था कि उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो। लेकिन जैसा कि आप भी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक विश्वास और प्रेम की डोर थी जिसके वजह से उन्हें मालूम चल गया था अगर उनकी पत्नी यहाँ पर स्वस्थ होती और मुलाकात यहाँ पर हो पाती तो हो सकता है कि सेहत में कुछ सुधार भी देखने को मिल पाता, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान न सिर्फ शारीरिक तौर पर बल्कि मानसिक तौर पर भी टूट रहा है। इसके अलावा विशाल, आपसे हम चाहेंगे थोड़ी पीछे की तस्वीरों के साथ, हालांकि घर के अंदर बहुत आपने कहा कि परिवार के सदस्य भी मौजूद है, क्या कुछ कहा जा सकता है अंतिम दर्शन के लिए आने वालों का जो सिलसिला है कब तक शुरू यहाँ पर हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अंतिम जो दर्शन के लिए जो है जो पार्थिव शरीर 3 बजे रखा जाएगा तो 12 बजे तक जो है वो लोग पहुंचना यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। पुलिस जो है, आप मेरे तरफ देखेंगे तो मीडिया और पुलिस वाले जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और सुबह से ही पुलिस की गाड़ियाँ जो है यहाँ पहुँचना शुरू हो गई हैं। और जिस तरह से 12 बजे के करीब जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएंगे। हालाँकि 3 बजे का जो है वो अंतिम दर्शन के लिए जो उनका पार्थिव शरीर जो है इस घर के बाहर रखा जाएगा। गेट बंद है और पार्थिव शरीर जो है वो घर के अंदर रखा गया है। जो घर वाले हैं वो अंदर यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से जो बड़ी शख्सियत है वो अभी तक फ़िलहाल यहाँ पर कोई नहीं पहुँची हुई है और शायद 12 बजे के बाद जो है वो लोग यहाँ पर पहुँचना जो है वो शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने एक बेशकीमती सितारा खो दिया जिसकी भरपाई किसी भी कीमत पर मुमकिन नहीं की जा सकती है। विशाल, आप नज़र बनाए रखिएगा, लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे। हर तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि मिल्खा सिंह एक ऐसी शख्सियत जिनकी भरपाई यहाँ नहीं हो सकती। फैंस, उनके समर्थक, उनके चाहने वाले ज़रूर देखना चाहते हैं उनके पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन करना चाहते हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइंस की वजह से, प्रोटोकॉल की वजह से ये सभी के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से उनके चाहने वालों को, उनके समर्थकों को, उनके लाखों करोड़ों फैंस को किसी भी कीमत पर दुखी यहाँ पर ना होना पड़े। और मिल्खा सिंह को चिट्ठी जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। फरहान अख्तर के ज़रिए ये चिट्ठी यहाँ पर मिल्खा सिंह को लिखी गई है। देखिए, उन्होंने भाग मिल्खा भाग में उनका किरदार निभाया था और उस दौरान उन्होंने कहा था कि मैंने उस शख्सियत को बेहद करीब से समझा, उनकी ज़िंदगी को जीने की पूरी कोशिश की और उस दौरान मैंने ये महसूस किया कि वो किन संघर्षों से, वो किन हालातों से वो ऊपर गए। और शायद यही वजह है कि फरहान सिंह, क्योंकि उन्होंने उनकी ज़िंदगी को उस फिल्म में जिया और उसके बाद अब ये भावुक चिट्ठी देखिए सामने आ रही है उनकी कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि अब मिल्खा सिंह हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आपने कई जिंदगियों को यहाँ पर छुआ है, आपकी जो कहानी रही है वो कई जिंदगियों के लिए
दिल के बहुत करीब रही है, उन्हें मोटिवेट करने वाली रही है। यहाँ पर विशाल, कहा जा सकता है कि फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह को जो ये चिट्ठी यहाँ पर लिखी है, जिनमें उनकी भावनाएं यहाँ पर सामने आ रही है, क्योंकि उन्होंने मिल्खा सिंह के उस किरदार को निभाया। हालांकि जब ये फिल्म भी सभी ने देखी थी, बहुत अटैच महसूस किया था मिल्खा सिंह से खुद को, कि किस तरह से वो ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में मजबूती के साथ टिके रहे। और फरहान अख्तर ने ये चिट्ठी लिखकर बता दिया है कि मिल्खा सिंह के किरदार को निभाना आसान नहीं था, लेकिन उनके किरदार को भूलना तो नामुमकिन है। तो फरहान अख्तर जो कि जाने माने अभिनेता हैं, जिन्होंने भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह के किरदार को निभाया था, और उस किरदार के लिए उन्होंने खूब तैयारी की थी, मिल्खा सिंह के बारे में पूरी जानकारी ली थी, उनसे पूरी मुलाकातें यहाँ पर की थी, किस तरह से हाव भाव उनके रहे थे, ये सब फरहान अख्तर ने यहाँ पर अपने अंदर में उतारा था। और अब चिट्ठी यहाँ पर काफ़ी भावुक करने वाली आई है। हालांकि पीएम मोदी समेत तमाम जो दिग्गज हैं, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है, उन्हें नम आंखों से नमन किया है। देश ने एक महान खिलाड़ी खोया है, देश ने एक महान सितारा खोया है, एक ऐसी उड़ान जिसकी कोई सीमा यहाँ पर नहीं रही, जो करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल है। तो कोरोना ने एक और बेमिसाल सितारे को आखिरकार हमसे दूर कर दिया। मिल्खा सिंह जी, जिनका रात करीब 11:30 बजे निधन हो गया। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव भले ही आई थी, लेकिन एक महीने से जिस तरह से वो जूझ रहे थे, रात 11:30 बजे उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर गया, जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान ने एक बेहद बेशकीमती हीरा खो दिया। पूर्व खिलाड़ी अंजू जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अंजू जी, एक ऐसा खिलाड़ी हमने खोया है जो लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक मिसाल थे, जिनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। He was fighting with Corona for last 1 month, and lastly he gave a hope, but unfortunately we missed him. He was a legend, actually. He was a living legend, and each one of us knows how he came through till here, and how much he did, and how much he did for a country. And he was a lesson for each one of us, and he was an inspiration story for us, and we really miss him. बिल्कुल, आपने सही कहा कि वो हम सभी के लिए मिसाल थे, लेकिन ये भी कहा जा सकता है, अब भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंदुस्तान का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा किया है, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश उन्हें कभी नहीं भूलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कल शाम मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद पीजीएमआई के आईसीयू में उन्हें भर्ती किया गया। रात करीब 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए अभी रखा गया है। शाम 5 बजे तक उनका अंतिम दाह संस्कार भी किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन हो जाएंगे, लेकिन वो अमिट छाप हमेशा अमर रहेगी, जो उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी काबिलियत के ज़रिए दिलाई है। वो पहचान जो कि उन्होंने हिंदुस्तान को दिलाई, और लगातार आगे बढ़ते रहे, किसी भी मोड़ पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी ज़िंदगी पर बनी भाग मिल्खा भाग भी लोगों को ये बताती है कि किस तरह से वो आगे बढ़ते रहे, किस कदर वो ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी टूटे नहीं, और अगर टूटे तो खुद को समेटा और फिर आगे बढ़ते चले गए। एशियाड में 4 गोल्ड मेडल उन्होंने अपने नाम किए। इसके अलावा 1958 का वक्त याद होगा, टोक्यो एशियाड में 200 मीटर में गोल्ड उन्होंने हासिल किया। ये वो वक्त था जब दौड़ने को लेकर वो जिज्ञासा लोगों में नज़र नहीं आती थी। उसे खेल के तौर पर भले ही ना देखा जाता हो, लेकिन पहचान मिल्खा सिंह के ज़रिए यहाँ पर मिली। वो पहचान जिसने बाकी खिलाड़ियों के लिए रास्ता खोला कि अगर वो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो किस तरह से एक लंबी शानदार उड़ान भर सकते हैं। और यही वजह है कि मिल्खा सिंह को कभी भूला नहीं जा सकता है। परिवार में उनके बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, एक बेटी अमेरिका में है, इसलिए अभी फ़िलहाल वो पहुंच नहीं पाई हैं। पत्नी का निधन यहाँ पर बीते जून यानी कि 13 जून को हो गया था, और इस बात की जानकारी देखिए मिल्खा सिंह को नहीं दी गई थी, क्योंकि दोनों बताया जाता है कि बेहद एक दूसरे के करीब थे, एक दूसरे से अपने उतार चढ़ाव में हमेशा एक दूसरे का साथ मजबूती के साथ उन्होंने दिया, और नहीं चाहते थे परिवार वाले की सेहत यहाँ पर मिल्खा सिंह के बिगड़े, इसलिए बताया भले ही नहीं गया, लेकिन आखिरकार वो एक डोर थी जिसके बारे में उनको अंतरात्मा के जरिए मालूम भी चल गया।